वेलकम टू आवर एडोफिस चैनल। माय नेम इज अभिषेक कुमार और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल तो पहले हम लोग देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। तो पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अभी के समय में इतना समय तो बचा नहीं है कि हम लोग अपना उसका स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या है ना, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी का ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट फर्स्ट पार्ट है, जो हम लोग क्या करेंगे आगे की तरह क्या करेंगे, सब क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी का। अभी का हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में हम लोग का ना मेन मेन जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला है हमारा, ये वाला देखिए, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और जितना भी हम लोग अभी स्टार्टिंग से जान रहे हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। फिर देखेंगे हम लोग पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोले या सरकमफ्रेंस, बस ये सर्कल है हमारा, तो सर्कल के जितना भी आउटर मोस्ट जो ये पाथ होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। चाहे हम उसको सरकमफ्रेंस बोलें या पेरीमीटर बोलें, उसका सबका वैल्यू कितना होता है, 2 पाई आर होता है। इसको सर्कल, ये कितना भी, ये जितना भी है क्वेश्चन, वो एक सर्कल का बात बोल रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, अगर हम एरिया रिलेटेड एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का मतलब क्या है, सेमी सर्कल मतलब क्या होता है, आधा सर्कल। जैसे ये हमारा सर्कल है, तो सर्कल का ये जो पार्ट देख रहे हैं ना आप, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल में आप लोग सर्कल में आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जानते होंगे, ये हमारा जो होता है, वो क्या करता है, सेंटर होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रेडियस होता है। और ये जो हमारा फुल्ली जो लेंथ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर से डिनोट करते हैं। तो फर्स्टली हम लोग ये ना जान के हम लोग अभी फार्मूला देखेंगे। फार्मूला अभी देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फार्मूला यही है हमारा, जितना भी ये सब जितना भी हमारा था, ये सब हमारा फार्मूला था। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल था। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का बात करेंगे हम लोग। तो देखिए इस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है हमारा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। जैसे पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल उसका तो आधा ही हो गया, तो आधा क्या होगा, क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। जैसे अगर बात लेंगे, अगर पेरीमीटर का बात करेंगे, देखें यहाँ पर, अगर बोलेगा कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जिसका उसका बाउंड्री, जैसे ये हमारा सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में ये आप देखेंगे, ये जो पाथ है हमारा, ये हमारा क्या होता है, पूरे सर्कल का कितना होता है, पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर होता है। तो आधा का कितना होगा, आधा का होगा हमारा पाई आर। और अगर उसमें क्या बोल रहे हैं, तो ये भी तो पाथ है यहाँ पर, ये और ये, देखिए ये हमारा कितना आर है, और ये भी हमारा कितना है आर। आर प्लस आर कितना हो गया, 2 आर। तो यही हमारा क्या मेंशन हो जाएगा, पाई आर इंटू पाई आर प्लस क्या हो जाएगा, 2 आर। तो यही हमारा क्या दिया है, मेंशन किया हुआ है। तो ये हमारा क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। जैसे अगर बात करें किसका, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का, तो क्वाड्रेंट का बात करेंगे, तो क्वाड्रेंट क्या होता है, तो सर्कल का एक चौथाई हिस्सा। जैसे हमारा ये हमारा सर्कल है, सर्कल में ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला, तो ये जो हमारा ये पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोलेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या, देखिए सर्कल का ये पूरा एक चौथाई हिस्सा है ना, 1/4 पार्ट है। जैसे सेमी सर्कल क्या है बोलेंगे, तो सेमी सर्कल है 1/2 पार्ट है इसका। तो वैसे ही हमारा सेमी क्वाड्रेंट क्या है, इसका बोलेंगे 1/4 पार्ट है इसका, 1/4 पार्ट है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सीन करेंगे, ये सब देखते हैं। तो अभी सबको उसको क्लियर कर ले रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट तुम्हारा यहाँ से है, देखिए अब अगर पेरीमीटर वही है क्वाड्रेंट का, तो क्वाड्रेंट का पेरीमीटर क्या होता है, 1/2 पाई आर। आप फिर उसको क्या करते हैं, 2 आर उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। उसमें क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ से देखेंगे हम लोग, देखिए 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 अगर पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट बोलेंगे, तो देखिए पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट कैसा होगा, ऐसे ही ना बनता है ये हमारा ऐसा शेप में होगा क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट में यहाँ आपको बताइए कितना डिग्री बनता है, तो कहोगे 90 डिग्री बनता है। तो बताइए, अगर बात करें यहाँ पर, ये सर्कल का, ये डॉट स्ट्रक्चर में, ये सेमी सर्कल का ये पूरा पार्ट था, आधा था, क्या था, 1/2 था, क्या बता, 1/2 पाई आर था। लेकिन इसका भी तो 1/2, ये पूरे का था पाई आर, तो इसका आधा कितना होगा, 1/2 पाई आर होगा। और इसी में क्या करते रहे, ये देखिए यहाँ पर इस पार्ट में ये एक आर है, और एक यहाँ से ये आर है। आर प्लस आर कितना हो गया हमारा, ये हमारा मेंशन हो गया 2 आर का। इसलिए हमारा फॉर्मूला बन गया 1/2 आर पाई आर, और प्लस क्या हो गया, 2 आर। यहाँ हम लोग पाई का वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं कि पाई का वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे 22/7 होता है।
22/7 होगा। और तो हम इसको क्या पॉइंट में 3.14 भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। क्या कि पाई का जैसे आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन दिया रहेगा कि पाई का वैल्यू आपको 22/7 लेना है, तो 22/7 लेना ही होगा। अगर 3.14 लेना हो तो 3.14 लीजिएगा। लेकिन अगर डिफर कीजिएगा तो आपका आंसर भी डिफर कर जाएगा। थोड़ा सा ही माइनर सा डिफर करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका यहाँ पर, फर्स्ट है, चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं उसको पूरा। तो पहले सबको हम लोग को इरेज कर देते हैं, ताकि हम लोग अच्छे से मैथ्स को सॉल्व कर सकें। तो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से देखेंगे। जैसे इसको कलर को चेंज कर लेते हैं हम लोग, ब्लैक ले लें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे हम इसको स्लाइड करके देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द पैरामीटर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल हुज डायमीटर दिया है। बताए डायमीटर दिया 20, तो इसका रेडियस कितना होगा, बताइए इसका रेडियस कितना होगा। कहेगा 10 होगा। अगर इसका 48 है, इसका रेडियस कितना होगा, इसका होगा रेडियस कितना 24 होगा सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग देखेंगे, एक सर्कल ये है हमारा, और दूसरा हमारा सर्कल ये है। ये थोड़ा सा बिगर सर्कल होगा। इसका रेडियस हमारा दे दिया कितना, इसका रेडियस दे दिया हमारा 10 सेंटीमीटर का। हाँ, और अगर दूसरा का बात करें तो ये हमारा कितना है, ये हमारा 24 सेंटीमीटर का है। ये हमारा कितना है 24, ये हमारा 24 सेंटीमीटर का है। तो पहले हम लोग क्या करना है कि बोल रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब इन दोनों को मिला के बोल रहा है क्या कि हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया। मतलब इसका एरिया और इसका एरिया, यहाँ जो बोल रहा है इसका एरिया, दोनों को क्या करना, सम करके, दोनों को सम करके एक बिगर सर्कल बन रहा है, बिगर सर्कल बन रहा है। तो उसका बताइए ये इसका डायमीटर क्या होगा। ये इसका जो बोल रहा है ना, ये डायमीटर, सॉरी ये इसका लेंथ होगा। तो इसका जो डायमीटर है उसका लेंथ क्या होगा। तो पहले हम लोग सॉल्व करके हम लोग देखेंगे क्या, तो देखिए फर्स्ट ये हमारा फर्स्ट सर्कल है, ये हमारा कौन सा है, सेकंड सर्कल है। तो हम लोग पहले फर्स्ट सर्कल की बात करेंगे। पहले हम यहाँ इसका फर्स्ट सर्कल बताइए, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या होता है फॉर्मूला, वही पढ़े थे, पाई आर स्क्वायर। बताइए पाई का वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया है, 10 इंटू 10। जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 200 डिवाइड बाई 7, ये हमारा आ गया। ये हमारा एरिया क्या आएगा, तो कहिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में वैल्यू दिया है। अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ निकालेंगे सेकंड का, इक्वल टू इसका भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ही होता है। पाई का वैल्यू 22/7 होगा, इंटू आर का वैल्यू इसमें हम क्या मेंशन करेंगे, इसमें आई का वैल्यू हम लोग आर का वैल्यू मेंशन क्या करेंगे, 24 इंटू 24। जैसे हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, अगर टोटल को हम इसको ओवरऑल को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा आंसर आता है 12672। ऐसे मैंने कैलकुलेट करके रखा था, जहां तक वीडियो लंबा ना हो जाए। ये हमारा करेक्ट सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। तो अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों का एरिया क्या कर रहा है, प्लस करने के लिए बोल रहा है, क्या कर रहा है, प्लस करने के लिए। अब प्लस करेंगे तो हमारा एरिया क्या हो जाता है, लिखेंगे टोटल टोटल एरिया इक्वल टू हमारा कितना होगा। जैसे हम सॉल्व कर दोनों को ऐड करेंगे, हम डायरेक्ट ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको जब एलसीएम लीजिएगा तो वही होगा। 672 डिवाइड बाई हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इजली सा आंसर हमारा आ रहा है कितना, वो आएगा 14872 डिवाइड में क्या आएगा, 7 आएगा। इसके हम लोग करेंगे, इसको टोटल डिवाइड करेंगे इसको हम, तो हम लोग हमारा कितना एरिया आ जाएगा, ये हमारा इतना आ जा रहा है कितना, 2124.57, ये हमारा क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इतना एरिया आ गया। तब हमें फाइंड करना है, क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना है। तो देखिए ये हमारा तो क्या है, ये हमारा क्या है, एरिया है। एरिया है तो बताइए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, बिगर सर्कल आ गया, तो बताइए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। तो कहिए बड़ा सर्कल पाई बड़ा आर स्क्वायर होगा। एरिया ऑफ सर्कल तो हम ला दिए 2124.57। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू निकाल लेंगे। जब आर का वैल्यू निकल जाएगा, जब हमारा आर का वैल्यू यहाँ आ गया, तो हम क्या करें, यहाँ से डी का वैल्यू निकाल लेंगे। डी का वैल्यू क्या होता है, रेडियस का दुगना। तो क्या हो जाएगा, हमारा 2r हो जाएगा। तो हम इसको 2 इंटू आर का जो होगा वहाँ वैल्यू करके आपस में हम करके आंसर निकाल देंगे। तो ऐसे ही हमारा सॉल्व करके ये वाला क्वेश्चन बनेगा। ये हमारा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम लोग देखेंगे, ये हमारा फर्स्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए ये वाला, ये हमारा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट नंबर का था। अगेन अगर हम देखेंगे तो जितना भी हम अभी क्वेश्चन कराने वाले हैं तो वो सब हमारा प्रैक्टिस के लिए। जैसे हम लोग देखते हैं अभी, देखिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में बोल रहा है क्या, सेकंड में अगर हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम इसको हम देख लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं।
तो हाईलाइट करेंगे तो हम लोग देखेंगे द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। मतलब जैसे बोल रहा है कि दो सर्कल है, उसका दोनों का रेडियाई दे दिया कितना, 19 सेंटीमीटर का और 9 सेंटीमीटर का। जैसे बोल रहा है रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज द सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। जैसे बोल रहा है क्या, रेडियाई ऑफ द टू सर्कल, जैसे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा बोल रहा है कि दो सर्कल है, जैसे मान लो एक सर्कल ये बना दिए, सॉरी ये सर्कल तो लग नहीं रहा है, ये तो सर्कल हमारा लग नहीं रहा है, इसको सॉल्व कर दे। जैसे हम लोग बनाते हैं कुछ, ये सर्कल है हमारा, एक अनदर सर्कल हम बना लेंगे, इसको दोनों का सर्कल बना देंगे। इसका अब देखिए इसका रेडियस दिया, इसका रेडियस दिया हमारा कितना, 19 सेंटीमीटर का दिया है। और इसका एक अनदर है हमारा, ये हमारा कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर का दिया है। ये हमारा 9 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। और बोल रहा है क्या कि द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज द सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर। मतलब क्या, सम ऑफ द अदर, जितना भी है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। तो दोनों के सर्कमफ्रेंस क्या है, ऐड करके एक बड़ा सर्कल बन रहा है। जैसे मान लीजिए इन दोनों को कंबाइन करके, जैसे इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस बोलिए का 2 पाई आर होता है, इसका भी 2 पाई आर होता है। तो दोनों को सम करके, दोनों क्या कर सम करके एक बिगर सर्कल बनाया गया है। अब बिगर सर्कल बनाने के बाद बोल रहा है क्या कि फाइंड द रेडियस, बताइए इसका रेडियस क्या होगा। तो जो ना बोल रहा है, जो इसका सर्कमफ्रेंस आएगा, इसका सर्कमफ्रेंस आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको हम सर्कल 1 माने, इसको सर्कल क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। तो हम लोग सॉल्व करके यहाँ से बनाएंगे कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, फर्स्ट सर्कल, सर्कल इक्वल टू क्या होता है, कहिएगा क्या होता है, 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया है, आर का फर्स्ट हमारा दिया है, आर का वैल्यू दिया है 19। जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 836 डिवाइड में क्या आएगा, 7 आ गया। ये हमारा क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि कभी भी लेंथ जो होता है वो सेंटीमीटर में होता है। अगर हम लोग बात करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, सेकंड सर्कल का बात करेंगे, सेकंड का तो उसका क्या होता है, 2 पाई, बड़ा वही आर होगा, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं। जैसे उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 326 डिवाइड 326 326 डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा, 7 आ गया। ये भी हमारा सेंटीमीटर। तो दोनों को पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सर्कमफ्रेंस फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो कितना होगा, 836/7 प्लस क्या होगा, 326 डिवाइड में 7। ये हमारा तो होगा नहीं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा होगा नहीं। चलो देखते हैं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 326 है, जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, इसको हम दोनों को ऐड करेंगे, तो हम दोनों को ऐड करें तो हमारा तो एलसीएम लेंगे तो 7 ही होगा। जब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा आंसर सिंपली सा कितना आएगा, 1232। हाँ, इन दोनों को दोनों को कटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जा रहा है, 176 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, दोनों का मिला के टोटल इसका ओवरऑल सर्कमफ्रेंस कितना आ गया, 176 सेंटीमीटर आ गया। तब बोल रहा है कि इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, लिखेंगे द circumference of bigger सर्कल इक्वल टू क्या होगा, बिगर सर्कल इक्वल टू हमारा क्या होगा, तो कहिएगा आपको क्या होता है, 2 पाई बड़ा आर कर देंगे, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू हम कितना लाए हैं, 176 लाए हैं। तो हमको इसमें इसमें सॉरी, वेट वेट, यहाँ से ये तो हमारा मेंशन दिया ही हुआ है। अगर हम देखा जाएगा यहाँ पर, अगर यहाँ से हम लोग मेंशन करके देखते हैं तो देखिए हमको सर्कमफ्रेंस तो आ गया, हमारा कितना है, 176 आ गया, इक्वल टू 2 इंटू पाई वैल्यू 22/7। आर को तो हमें निकालना ही है, तो क्या करें, सबको इधर भेज सकते हैं। तो क्या होगा, 176 इंटू 7 डिवाइड में क्या होगा, 2 इंटू 22 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, आर। ये हमारा आ गया। जैसे ही उसको कटाएंगे, उसको पूरा तरह सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर आ जा रहा है कितना, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। ये हमारा क्या है, एक्यूरेट आंसर। ऐसे करके हम सॉल्व करके हम इसको बना सकते हैं। जैसा करके उसको कटाना होगा तब सो सिंपली से उसको कटा सकते हैं, इसको आप सिंपली सा कटा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगर नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर कितना आया, रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ गया, 2 पाई। इसका रेडियस ऑफ सर्कल, दोनों को सर्कल को मिला के हम उसको कितना बनाए हैं, रेडियस 28 आएगा।
सेकंड हमारा बोल रहा है क्या, सेकंड हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि दो सर्कल है, यहाँ से अगर हम लोग पढ़ेंगे इसको, यहाँ से अगर उसको पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि द व्हील ऑफ ए कार का डायमीटर दिया है 80 सेंटीमीटर ईच। जैसे मान लें कि आप कार का व्हीकल का हमारा पैरामीटर दिया है, हमारा पैरामीटर दिया है, जैसे कार का व्हीकल का ये जो व्हील है उसका बोल रहा है क्या, दोनों का डायमीटर दिया 80, तो डायमीटर 80 तो उसका रेडियस कितना होगा, 40 होगा ईच का। बोलेगा हाउ मेनी कंप्लीट द रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। मतलब हमारा देखिए टाइम कितना दे दिया, टाइम हमारा बोल दिया 10 मिनट का, 10 मिनट दिया है। और दिया स्पीड कितना दिया है, स्पीड हमारा मेंशन किया, स्पीड इक्वल टू दिया है 66 किलोमीटर पर आवर दिया है हमारा। तो पहले हम लोग मेंशन कर देखेंगे क्या कि बोलो वो कितना रेगुलेशन करेगा। सब पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका इस सर्कल का हम लोग क्या निकालेंगे, पहले सरकमफ्रेंस निकालेंगे। तो बताइए सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल होता है हमारा, वही आपको 2 पाई आर होता है। 2 × पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है हमारा 40। हमारा कितना आ गया 40 आ गया। जब दोनों को हम इसको कैलकुलेट किए तो हम इसको इसको इतना ही छोड़ दिए, कितना कर दिए, इसको हम करेंगे तो क्या होगा 44 × 40 डिवाइड में क्या आ गया हमारा 7 आ गया। इतना ही हम अभी छोड़ दिए, इसको हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं अभी। सेंटीमीटर आ गया हमारा। देखिए इसको हम क्या दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया था, पहले हम इसको क्या निकालेंगे, स्पीड दिया था, हम क्या निकालेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड का वैल्यू कितना दिया है, स्पीड का हम लोग देखेंगे, स्पीड दिया है 66 किलोमीटर। हमारा सब चीज सेंटीमीटर में है, तो किलोमीटर में चेंज करेंगे क्या होगा हमारा, 1000 करेंगे तो हमारा मीटर में चेंज हो जाएगा, और फिर 100 से करेंगे तो हमारा क्या होगा सेंटीमीटर में चेंज हो गया। हाँ इंटू हमारा टाइम कितना दिया है, तो टाइम देखेंगे, टाइम हमारा दिया है कि 10 मिनट, 10। सब चीज यहाँ देखेंगे हमारा मेंशन है आवर में, तो हमको 60 से डिवाइड करना होगा। हाँ इससे करेंगे तो हमारा 10 से कट गया, और इससे करेंगे तो हमारा कितना बार में जाएगा, 11 बार में जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 1, 1 2 3 4 5, इतना हमारा आ गया। यह क्या हमारा गया, मीटर में आ गया, सेंटीमीटर सॉरी सेंटीमीटर में आ गया इतना। तो बोल रहे हैं क्या कि हम कितना टाइम्स किया, उसका क्या बोल रहा है हमें, कंप्लीट द रेगुलेशन, उसका रेगुलेशन कितना कितना रेगुलेशन किया। लिखेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, तो पहले मैं बिगर वाले को, बड़े वाले को कितना है डिवाइड बाई, हमारा ये कितना दिया है 44 × 40 डिवाइड में क्या दिया है 7। ये हमारा 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 110050 डिवाइड बाई 44 × 40 ऊपर में चला गया, क्या हो जाएगा 7। जैसे ही हम उसको कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमारा आंसर टोटल कितना आ रहा है, अगर आपको कैलकुलेट करिए तो 4375 अप्रोक्स में इतना हमारा क्या आएगा, नंबर ऑफ रेगुलेशन है। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर, ये हमारा क्या है आंसर है। तो ये हमारा क्या आ गया 4375, हमारा क्या आ गया 4375 हमारा नंबर ऑफ रेगुलेशन आ गया। तो पहले आपको क्या किसका निकालना, पहले आपको सरकमफ्रेंस निकालना होगा सर्कल का, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, टाइम दिया है स्पीड देता है हमको डिस्टेंस निकालना होगा, फिर उसका यूनिट चेक कर लेंगे कि यूनिट हमारा सेम है, और उसके बाद नंबर ऑफ रेगुलेशन निकालना है। नंबर ऑफ रेगुलेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले बिगर वाले को रेगुलेशन, डिवाइड में क्या करना होगा हमें छोटे वाले को रेगुलेशन, जो इतना लेंथ आया उसका उसका मीटर सेंटीमीटर में आ गया, और दोनों को हम डिवाइड करें तो हमारा क्या निकलता है, हमारा निकलता है नंबर ऑफ रेगुलेशन। यही हमारा शो होगा, यही हमारा क्या है नंबर ऑफ रेगुलेशन होता है। तो हमारा नंबर ऑफ रेगुलेशन कितना है 4375। समझ में आ गया हो क्वेश्चन। सो आगे आगे तरफ प्रोसीड करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये तो आप लोगों ने बना लिया होगा, ये आप लोगों को आता होगा, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये हमारा इजी सा क्वेश्चन है। तो बोल रहा है क्या, to find the area of quadrant of a circle whose circumference is for 22 सेंटीमीटर। बोल रही है, देखिए क्या बोल रहा है इसमें, इसमें इसमें हमारा क्या बोल रहा है इसमें, तो बोल रहा है क्या इसमें कि अगर बोल रहा है इसमें कि हमारा देखिए सरकमफ्रेंस दे दिया पूरा, ये हमारा द फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। जैसे हम लोग मेंशन करेंगे देखेंगे हम लोग, ये हमारा अभी एज हो, देखिए बोल रहा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, हमको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है ऑफ ए सर्कल कुछ सरकमफ्रेंस इज दिया है 22 सेंटीमीटर। तो पहली बात बताइए सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला अभी क्या बताया है, सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला बताएं अभी, क्या बताया है। जैसे हमारा क्वाड्रेंट कैसा होता है, ये देखिए
ये हमारा क्वाड्रेंट है ना। सॉरी, ये थोड़ा सा लंबा ऐसा बन गया है, ऐसा नहीं है। हमारा देखिए क्या होता है, इसका पूरा क्या दिया है, कितना सरकमफ्रेंस दिया है, सरकमफ्रेंस इक्वल टू कितना दिया, 22 सेंटीमीटर दे दिया। अब बताइए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो कहिएगा क्या होता है, 1/2 पाई आर प्लस क्या होता है 2r इक्वल टू क्या होता है 22 सेंटीमीटर होता है ना। ये दिया होता है फॉर्मूला। 1/2 हमारा क्या था, पाई आर का आधा। हम्म पाई आर का आधा। तो पाई आर का आधा जैसे हमारा यही होगा, जैसे, हाँ, पाई आर का आधा। तो बताइए 1/2 पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7। या ऐसा भी हम लोग ना कर सकते हैं ना, हम लोग जानते हैं क्या करेंगे हम लोग यहाँ से करेंगे, इसको हम लोग एज कर देते हैं, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या है, दोनों में हम लोग आर कॉमन ले सकते हैं, क्या क्या बचेगा, 1/2 पाई प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया, 22 सेंटीमीटर आ गया। तो हम लोग आर का वैल्यू क्या आएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1/2 पाई का वैल्यू 22/7 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया 22। तो बताइए आर का वैल्यू कितना होगा, ये 2 के टेबल में ये हमारा कट जाएगा 11 बार में। मतलब 11/7 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया 22। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 11 प्लस कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू क्या आ गया हमारा 22। जब दोनों को हम करेंगे तो आर इक्वल टू कितना आएगा बताइए तो, 25/7 इक्वल टू क्या आ गया 22। अब इसको हम लोग आर का वैल्यू, इसको हम लोग इसको इधर लेके जाके हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू हमारा मेंशन हो जाएगा। आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, मेंशन हो जाए, जैसे हम लोग सॉल्व करके हम लोग बना देंगे। वही बोल रहा था, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर दे दिया था। हमको इसको सॉल्व करके आर का वैल्यू हम लोग निकालना था, तो हमारा आर का वैल्यू निकल जाएगा। यही हमारा क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है। ऐसे करके आप लोग इसका आंसर निकाल लीजिएगा, यही हमारा क्या बोले आंसर निकल जाएगा। अब बात करते हैं, हमारा ये मेन है, ये हमारा मेन पार्ट है, जिसमें हम लोग क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया सेगमेंट पढ़ेंगे। वो सब ऐसा ही क्वेश्चन आता है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग क्या है कि मेनली हम लोग का एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट, एरिया और क्या लेंथ ऑफ आर्क पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। तो पहले हम लोग समझेंगे कि हम इसमें कौन किसे क्या बोलते हैं। तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे, जैसे इसको कलर चेंज कर लेते हैं, इससे आप लोग को समझ में आएगा। इसे रेड कलर से मेंशन कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ से ये जो पार्ट देख रहे हैं हम, यहाँ से ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, माइनर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। बाकी जो ये सब जितना पार्ट बचा ना, ये वाला पार्ट वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पूरा पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग मेजर आर्क बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर आर्क। ये तो हमारा आर्क का आ गया। हमारा मेनली इसमें फॉर्मूला होता है, एक आर्क होता है, एक हमारा सेक्टर होता है, एक होता है हमारा, एक नीचे में हम लोग आते हैं, एक होता है हमारा सेगमेंट होता है। क्या होता है, सेगमेंट होता है। तो मेजर आर्क हमारा ये हो गया, माइनर आर्क हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद अगर आते हैं हम लोग सेक्टर के बारे में, तो सेक्टर जैसे हम लोग पिज्जा का देखते हैं, ये पिज्जा का ये शेप में ऐसे तो बटर, तो ये हमारा पार्ट है ना, ये हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मतलब ये हमारा पूरा पार्ट नहीं है, पूरा पार्ट देख रहे हैं हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है टोटल, है हमारा क्या है, माइनर सेक्टर है। ये जो हमारा टोटली हमारा ये जो पार्ट आ जाएगा पूरा, ये हमारा टोटल पूरा पार्ट आ जाएगा, ये हमारा क्या आएगा, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। अगर बात कर रहे हैं, अगर सेगमेंट के बारे में बात किया जाएगा, सेगमेंट में सिर्फ ये है, तो देखिए सेगमेंट में ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला इतना छोटा शेडेड किया हुआ पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट बोलते हैं। लेकिन बाकी और जितना भी ये पूरा होली पार्ट जो आ जाएगा, ये जितना भी है, इसको हम लोग इसको छोड़ के रिमेनिंग जितना भी पार्ट आ गया, वो हमारा क्या है, वो हमारा आ जाएगा मेजर सेगमेंट। क्या आ जाएगा हमारा, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो ऐसे ही सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, ऐसे देखेंगे ऐसा तो पूरा गंदा हो चुका है। हम्म तो यही सब हमारा क्या है, मेजर सेगमेंट है। मैंने से इसका फार्मूला सब आपको मेंशन किया हुआ है, अगर नहीं होगा तो हम उसको फार्मूला को हम दिखा दे रहे हैं। जैसे फार्मूला के लिए अगर कहीं जगह बचा हो, ये जगह है ना, यहाँ पर हम आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक। अगर बात करते हैं, हम लोग किसका, यहाँ से बात करते हैं आपको लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ माइनर आर्क। लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला क्या था, जैसे सब में आपको थीटा बाई 360 तो होगा ही, इंटू फिर डिग्री होगा थीटा बाई 360। इसमें क्या होता है, आर्क है ना, आर्क का लेंथ होता है, तो ये हमारा क्या होगा 2 पाई आर हो जाएगा। सर्कल का हम लोग अगर देखेंगे तो सर्कल में हमारा ये होता है ना, तो ये हमारा छोटा आर्क है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो आर्क बना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। तो माइनर आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 2 पाई आर। अगर जैसे बात बोलेंगे कि अगर बोलेंगे लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क का फॉर्मूला आता है, जैसे पूरा सर्कल का होता है कितना, 2 पाई आर होता है। तो अगर 2 पाई आर में से अगर माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा क्या, थीटा बाई 360 2 पाई आर। अगर हम पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस में से इतना पार्ट को घटा देंगे तो हमारा यही पार्ट ना बचेगा हमारा, इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग लेंथ ऑफ मेजर आर्क बोलते हैं। सेकंड ये था, ये हमारा था ये, एक ये था। अब हम लोग थर्ड में हम लोग नीचे चलते हैं, किसके बारे में, सेक्टर के बारे में। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर किसे बोलते हैं, अभी बताएं। ये जो हमारा सर्कल है, सर्कल में ये जो शेप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो पूरा बना है ना, ये वाला, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर बोलते हैं। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 360 डिग्री होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, एरिया का बात कर रहे थे, एरिया में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मान लीजिए अगर हमको ये तो हमारा ये हो गया, अगर हम लोग फोर्थ में बात करेंगे कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला करने के लिए बताइए, मेजर सेक्टर है पूरा, हाँ, तो ये बड़ा वाला, ये जो देख रहे हैं ये पार्ट हमारा, ये वाला, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ये कैसा आएगा, अगर हम पूरे सर्कल के एरिया में से अगर ये पार्ट को हम एरिया को माइनस कर दें तो हमारा ये पार्ट आ जाएगा क्या, हम क्या बोल रहे हैं कि पूरे सर्कल के एरिया में से इस पार्ट को अगर हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा ये पार्ट आ जाता है। जैसे पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, बोलिएगा पाई आर स्क्वायर माइनस इसका कितना होता है, इसका एरिया, ये एरिया अभी कितना निकाले हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का अभी निकाले हैं थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद किसका बात करते हैं, एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट। बात करें सेगमेंट के बारे में, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट अभी बताएं। ये हमारा सर्कल है, ये हमारा ऐसे बना, जो बनने के बाद ये जो पार्ट बना ना, ये पार्ट, ये वाला एरिया, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। तो माइनर सेगमेंट हमारा कैसे आएगा, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हम इस पूरे सेक्टर का एरिया में से, ये पूरा सेक्टर था, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ये वाला ट्रायंगल का पार्ट को माइनस कर देते हैं, हमारा ये पार्ट आ जाएगा क्या, सही जाएगा। तो बताइए, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, माइनस सेगमेंट का फॉर्मूला है, पूरा का एरिया कितना होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस। अब बताइए ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है, क्या हमारा ट्रायंगल था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्म क्या होता है, क्या करेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल भी हो सकता है, अगर 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 यहाँ पर 90 डिग्री मेंशन हुआ, हाँ, तो 90 डिग्री अगर मान लें कि इन द केस हाँ 90 डिग्री है, तो वहाँ आप फॉर्मूला लगा दिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। लेकिन अगर मान लिया कि वहाँ 90 डिग्री ना हो, वहाँ 90 इन द केस वहाँ 60 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, तो उसके केस में यहाँ आपको यहाँ पर इन द केस यहाँ पर क्या लगेगा आपको, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लगेगा। ये क्या लगेगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा किसका हो गया, एरिया माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है। लेकिन अगर इसी में अदरवाइज अगर इसमें बोल दिया गया क्या, इसमें बोला है कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर बताइए, अगर हम पूरे सर्कल के एरिया में ये वाला एरिया को अगर माइनस कर देते हैं, हमारा पूरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल में से किसको घटा देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर हम एरिया पूरे सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से अगर एरिया माइनस सेगमेंट को माइनस कर देता है, हमारा क्या आ जाता है, मेजर सेगमेंट आ जाता है। तो अगर हम इसको यहाँ से फॉर्मूला देखते हैं, देखिए सबका चीज़ का मेंशन किया हुआ था, जो भी हम बताएं ये सब हमारा मेंशन किया हुआ था। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
फर्स्टली हम लोग को क्या बोल रहा है इसमें कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल दिया है 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। पाई का वैल्यू यहाँ 3.14 लेना है, मतलब आपको मेंशन कर दिया है कि आपको इतना लेना है। तो आप कैसे लीजिएगा, यहाँ से आपको दिखाते हैं कैसे होगा। तो फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं आपसे, अगर देखते हैं यहाँ पर, अगर इसको कलर ब्लैक ले लेते हैं, तो इसका डिफरेंट कलर लेते हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पर मेंशन में किया हुआ, देखिए फर्स्टली हम लोग क्या बोल रहे हैं इसमें कि एरिया ऑफ, क्या बोल रहे हैं, एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो पहले हमको सर्कल ड्रॉ करना होगा, सर्कल हम ड्रॉ कर देंगे। उसमें से बोल रहा है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। सेक्टर मतलब क्या, डेट मीन्स हमको ये वाला पूरा पार्ट निकालना होगा। उसका बोल रहा है क्या कि रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर। और इसका एंगल बोल रहा है, एंगल मतलब ये जो देख रहे हैं ये वाला एंगल, ये हमारा दे दिया है 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर निकालिए, मतलब ये वाला पार्ट निकालिए। तो पहले हमको माइनर सेक्टर निकालना होगा। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे हम लोग कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू क्या होता है, बोलिए थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना रखना है, एंगल थीटा क्या होता है हमारा, एंगल, एंगल दिया कितना 30 डिग्री। तो हम लोग 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना रहना है 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना रहेगा, आर का वैल्यू रहेगा 14 का स्क्वायर। तो जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जैसे इसको मेंशन करेंगे यहाँ पर, तो हमारा टोटली कट के यहाँ पर 3.14 लेना है। तो हमारा टोटली हमारा आ रहा है आंसर कितना आ जाएगा 4.18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4.18। ये हमारा किसका आया, माइनर सेक्टर का आया। तो हमको अगर मेजर सेक्टर निकालना है, तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेक्टर इक्वल टू क्या होता है, तो बोलिए अगर पाई आर स्क्वायर में से अगर हम किसका 4.18 को माइनस करना है, बताइए पाई का वैल्यू कितना लेना है 3.14, आर का वैल्यू कितना लेना है तो 14, 14 इंटू 14 और माइनस हो जाएगा 4.18। जब इसी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाए टोटल आ जाएगा 50.24 आएगा, और माइनस का आएगा 4.18। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 46.06 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया किसका, मेजर सेक्टर का आ गया। किसका आ गया, एरिया मेजर सेक्टर आ गया। ये हमारा सही था क्वेश्चन। डायरेक्ट हम लोग को बोला, फॉर्मूला पर बोला था कि हमको सॉल्व करना है, रेडियस दिया है और एंगल दिया है, तो बोल रहा है क्या फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मेजर मेजर सेक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर निकालना होगा। हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। अनदर हम लोग क्वेश्चन अगर सेकंड पार्ट में देखेंगे, हम लोग देखा है बोल रहा है क्या, जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप यहाँ पर, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि यहाँ देखिए हमारा रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर और देखिए एंगल दे दिया 90। बोल रहा है क्या हमें माइनर सेगमेंट निकालना है, ये जो पार्ट देख रहे हैं हमको, ये माइनर सेगमेंट निकालना है। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या बताएं अभी, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला बताए हैं, इसे बताएं आपको, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या होता है, बोलिएगा क्या होता है, सेक्टर में से थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर में से क्या घटा देंगे, तो बोलेंगे कि हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल। बताइए थीटा का वैल्यू कितना दिया है 90, 360 पाई का वैल्यू कितना 3.14 लेना है, आर का वैल्यू कितना है 10 इंटू 10। एरिया ऑफ ट्राइंगल 90 डिग्री बोला है, तो आपको यहाँ से 1/2 इंटू बेस कितना दिया 10 है, इसको भी 10 ले लेंगे। तो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कटाएंगे, कितना बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। हाँ, तो हमारा जैसे ही हमारा 4 बार में कटेगा, ये टोटली हमारा मेंशन किया है कि यहाँ से हम लोग जितना भी सॉल्व करेंगे ना तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा, ये देखिए यहाँ पर 2 से ये हमारा कितना बार में कटेगा 5 बार में, ये हमारा इसको करेंगे तो 50 आ जाएगा। इन दोनों को सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कितना आएगा, ये हमारा टोटली करके, टोटली हम लोग सॉल्व करेंगे ना इसको को, हमारा आएगा 314 डिवाइड बाई 7। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 78.5 और माइनस 50। जैसे करेंगे हम इसको आएगा हमारा 28.5 हमारा मेंशन आ जाएगा, सेगमेंट आ जाएगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आ गया। फिर बोल रहा है क्या, मेजर सेक्टर निकालना, क्या हमारे इसको मेजर सेक्टर निकालना है।
तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, हम लोग अगर एरिया ऑफ सेक्टर में से, पूरे सर्कल में से, देखिए एरिया ऑफ मेजर मेजर सेक्टर इक्वल टू क्या होता है, तो बोलिएगा क्या होता है कि अगर पूरे सर्कल में से हम सेक्टर का एरिया माइनस सेक्टर का फॉर्मूला हटा देंगे, मतलब हटा देंगे, तो क्या होता है, थीटा बाई 360 क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हमारा दिया है, जैसे मान लीजिए दोनों में हम पाई आर स्क्वायर कॉमन से ले सकते हैं क्या, जैसे हम लोग कॉमन लेंगे तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने क्या होगा, 1 माइनस थीटा बाई 360 हो गया। हाँ, पाई का वैल्यू दिया है 3.14 लेना है, इसका दिया 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और 1 माइनस इसका क्या दिया है 90/360। इसे सॉल्व करेंगे, टोटली को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटली मेंशन हो जा रहा है कितना, 235.5 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 235.5 आ जाएगा, ये हमारा क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ गया, एरिया ऑफ हमारा मेजर सेक्टर। तो यहीं से सॉल्व करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना भी दिया था उसको हम लोग सॉल्व करके दिखा सकते हैं, जितना भी है उसको हम लोग बना सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, जितना भी है अगर बोल रहा है क्या इसमें, अगर देखेंगे अभी मेनली कि बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। देखिए बोल रहा है क्या, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। वो बताइए 5 मिनट में कितना करेगा, तो पहले हम लोग देखेंगे 5 मिनट में वो कितना करेगा, 5 मिनट में वो कितना करेगा। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक क्लॉक बना लेंगे, पूरा क्लॉक है, क्लॉक में बोल रहा है मिनट हैंड, बोल रहा है मिनट हैंड मतलब क्या, ये वाला हमारा, ये जो हमारा देख रहा है निडल, तो ये वो 14 दिया है, एज ये हमारा क्या दिया है, रेडियस दिया है, क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल दिया है। और बोल रहा है 5 मिनट में कितना करेगा वो एरिया सॉल्व करेगा। पहली बात सुनिए, यहाँ कितना होता है, 12 होता है, 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, दोनों के इसके 12 से 1 के बीच में यहाँ पर 1 आवर भी होगा, 5 मिनट भी होगा, ये इस निडल यहाँ से यहाँ आएगा, बताइए इसके बीच में ये कितना एंगल बनेगा, ये कितना आता है, एंगल 30 डिग्री बनता है। कैसे निकलता है 30 डिग्री, देखिए टोटल का यहाँ स्वाइप करेंगे, देखिए पूरा टोटल करिएगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ करिए 6 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 9 10, यहाँ 11, यहाँ 12। तो टोटल कीजिएगा तो आपको देखिए ऐसा ब्लैंक कितना गया, 12 ब्लैंक है। अगर बताए टोटल होता है 360 डिग्री का, और उसे हम 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 30 डिग्री, मतलब हमारा एक एंगल थीटा कितना आ गया 30 डिग्री का आ गया। हमें पूछ क्या रहा है एरिया, तो बताए हम क्या कर निकालना है, एरिया ऑफ माइनर माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना रखना है 30/360, पाई का वैल्यू कितना रखना नहीं बोला है कुछ, तो 22/7 रखेंगे। आर का वैल्यू कितना दिया है 14, तो क्या उसको 14 इंटू 14 लिख सकते हैं, 7 के टेबल में जाएगा 2 बार में जाएगा, ये से ये कट गया, ये कितना बार में कटेगा 12 बार में कटेगा, ये हमारा कटेगा 12 बार में, और 12 बार में कट गया, फिर ये फिर और देखिए तो कटेगा 2 के टेबल में, ये दो से ये कटेगा कितना 6 बार में, ये 3 बार में गया, ये हमारा 11 बार में गया। हाँ, और कोई कटेगा तो टोटल कीजिएगा तो हमारा कितना आ गया 14 इंटू करेंगे तो 154, डिवाइड बाई 3 है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा 51.3 आ जाएगा। ये हमारा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये हमारा क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा टोटली मेंशन है इस क्वेश्चन में। ऐसे ही हमारा जितना भी मोटरसाइकिलिस्ट वाला भी कराए थे व्हील का, वही इसी में मेंशन किया हुआ है। जैसे देखेंगे हम लोग इसमें, ये देखिए इसमें पूरा द व्हील ऑफ अ मोटरसाइकिल इज अ रेडियस 30 सेंटीमीटर, हाउ मेनी revolution per minute must the wheel make as so as to be keep a speed of the 66 किलोमीटर पर आवर। तो बोल क्या रहा है, ये फाइंड करना है आपको रेवुलेशन, क्या करना है रेवुलेशन फाइंड करने का, कितना रेवुलेशन वो करेगा। तो रेवुलेशन करेगा तो पहले हम लोग आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हमको क्या क्या उसमें दिया हुआ है। तो पहले हम लोग देखेंगे, देखने के लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा एक व्हील है, ये हमारा क्या है व्हील है, व्हील का आपको रेडियस दे दिया कितना 35 सेंटीमीटर। तो पहले हम आपको उसमें ही बताए थे पहले क्वेश्चन में कि पहले हमको क्या निकालना होगा, तो पहले हमको सरकमफ्रेंस निकालना होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है
तो कहिएगा आपको क्या होता है 2 पाई आर। 2 × पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू दिया है 35। 5 के टेबल में ये जाएगा कितना बार में, इतना बार में गया। अब जब इसको मेंशन करेंगे तो हमारा कितना 220 सेंटीमीटर क्या आ गया, हमारा क्या आ गया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ गया। अब बोल क्या रहा है इसमें कि हाउ मैनी रेवोल्यूशन, वो रेवोल्यूशन कितना करेगा, वो रेवोल्यूशन कितना करेगा पर रेवोल्यूशन पर मिनट, पर मिनट मतलब हमारा टाइम बोल रहा है कितना 1 मिनट में। और वेन द व्हील्स मेक सो एज टू कीप, और स्पीड दिया कितना, स्पीड हमारा दिया कितना 66 किलोमीटर पर आवर में। तो पहले हमको मिनट में दिया है, तो किस में चेंज करना होगा, आवर में। तो क्या होगा 1/60 से कर रहे हैं तो हमारा क्या आ गया, आवर में चेंज हो गया। 1 किलोमीटर में दिया है तो हमें क्या निकालना, पहले उसको डिस्टेंस निकाला, स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू क्या था, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दिया है 66 किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर में चेंज करें, सेंटीमीटर में चेंज करें क्या होगा, 1000 में चेंज करेंगे तो क्या होगा मीटर में, फिर 100 से करेंगे क्या हो गया सेंटीमीटर, इनटू टाइम हमारा कितना दिया 1/60। एक जीरो से एक जीरो कट गया। हाँ, और ये हमारा कटेगा कितने बार में, 11 बार में। तो हमारा कितना आंसर हो गया 144, कितना जीरो हो गया, ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ये हमारा इतना का आंसर आ गया। अब इसमें से हमको डिवाइड करना है किसको, इसको, हमको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ जा रहा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का निकालने के लिए क्या होता था, पहले बड़े वाला का अब फिर से डिवाइड कर देते हैं छोटे वाले को। तो पहले बड़े वाला कितना दिया 111, इतना दिया तो आपको कितना 220, एक जीरो से एक जीरो कट गया, टोटल को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना देखिए 11 के टेबल में ये जाएगा आपको कितना 1000, इसका जाएगा आपको 2 बार में। अभी 2 से 1000 से डिवाइड करना हमारा कितना 500, मतलब हमारा 500 रेगुलेशन वो क्या करेगा, व्हील है वापस में मूव करेगा, ऐसे मूव करते जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग, इतना हमारा सर्कल का आ गया, इतना हमारा क्या आ गया, सर्कल का आ गया। ऐसे ही आपका है, और क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। तो बोल क्या रहा है इसमें, जैसे देखिए ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि इसमें बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन में को हाईलाइट कर देते हैं कि a cow is tied to with a rope of 14 मीटर at the corner of the right triangular field of dimension दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर 20 मीटर एंड 60 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड इन द विच द काउ कैन ग्रेज, काउ कैन ग्रेज। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा ये हमारा फील्ड है, जैसे हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड ऐसा बोल रहा है 20 मीटर, मान लो ये हमारा कितना है 20 मीटर का है, ये हमारा कितना है 16 मीटर का है। अब बोल रहा है कि एक कॉर्नर पर, यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर 90 डिग्री बनता है रेक्टेंगल में, तो यहाँ बोल रहा है कॉर्नर पे कितना लेंथ का 14 मीटर का रोप है। हाँ, अब वो ग्रेज कर रही है, कोना पे खड़ी है मतलब काऊ, और वहां से वो क्या कर रही है, वो ग्रेज कर रही है, यहाँ से वो ग्रेज कर रही है। तो जब ग्रेज करेगी तो बताइए तो उसका इसका ऊंची बना दे रहा है, ये ग्रेज करेगी तब ग्रेज कैसे करेगी, ऐसे ना करेगी, इतना ही एरिया में करेगी ना, जितना ये इसका एरिया है इसी एरिया में करेगी, बाहर तो जाएगी नहीं, ये बाहर तो इसका रस्सी बंधा हुआ है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक कभी भी मूव करी तो इतना ही दूर मूव करेगी, कभी भी वो घास खाएगी वो इतना ही में खाएगी। तो हमको ये निकालना है, तो ये हमारा क्या है, तो ओवरऑल हम जानेंगे कि ये हमारा क्या निकालना है, तो एरिया ऑफ निकालना है, एरिया ऑफ हमें निकालना है इसमें, सॉरी यहाँ से सा हो गया, इसमें हमें मेंशन करना निकालना है हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना दिया है 90, क्योंकि रेक्टेंगल है 360, पाई का वैल्यू कितना रखना है 22/7, आर का वैल्यू कितना रखना है 14, तो 14 इंटू 14 होगा। 7 के टेबल में ये गया 2 बार में, ये कितना बार में कटेगा 4 बार में। तुम बताइए 2 के टेबल में जाएगा ये कितना बार में, 2 बार में, या 2 के टेबल में गया 11 बार में। और 11 इंटू 14 करेंगे तो हमारा मेनली आपका आंसर आ जाएगा कितना, 11 इंटू 14 करेंगे, ये हमारा, और जैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम कहीं गलती हो रहा है
तो करेंगे तो 4 बार में कटेगा, फिर 7 के टेबल में 2 बार में कटा, 2 से इतना बार में कट गया। टोटली हम आप इसको करके मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यही हमारा क्या होगा, मेनली आंसर हो गया। इसमें आपको आंसर करना होगा 14 इंटू 11 होगा, बाकी सब तो कट ही गया। यही हमारा क्या है, आंसर है। अब जैसे ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, अगर हम फोर्स में देखेंगे तो फोर्स में भी वही बात कर दिया, हॉर्स वाला। ए हॉर्स इज टाइड टू पिग एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड दिया है 15 मीटर का, बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर रोप लॉन्ग। जैसे मान लें कि एक स्क्वायर है, जैसे आप देखेंगे एक हम स्क्वायर बना लेते हैं, एक यहाँ से हम इसको स्क्वायर बनाते हैं, जिसका बोल रहा है क्या, ए हॉर्स इज ट्राइड टू पिक एट द कॉर्नर ऑफ द शेप्ड ग्रास फील्ड इज 15 मीटर। तो सबका देखिए 15 मीटर दे दिए, ये 15, ये 15, ये भी 15 और ये भी 15। अब बोल रहा है क्या कि बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग, तो मान लीजिए यहाँ कॉर्नर पे एक है 5 मीटर का रोप का एक घोड़ा यहाँ खड़ा है, यहाँ घोड़ा खड़ा है। जब घोड़ा खड़ा है तो ग्रेज कहाँ करेगा, तो इतना ही एरिया में कवर करेगा, ये वाला ये वाला एरिया कवर करेगा। हमको ये क्या है हमारा, ये हमारा निकालना होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना होगा 90, 360, पाई का वैल्यू कितना रखना है 3.14 रखना है, आर का वैल्यू कितना है 5 इंटू 5। जैसे ही उसको टोटल को आपको कैलकुलेट करिए, इसको कितना बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, ये हमारा कितना बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। जैसे ही हम उसको 4 बार से इसको टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, देखिए इसको टोटल ओवरऑल हमारा आ गया कितना, टोटल को मल्टीप्लाई का 78.5 आएगा, और डिवाइड में हमारा 4 आ गया। जैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 19.62 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया 19.62, ये हमारा क्या आ गया मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। लेकिन अगर सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि द इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर इंस्टीड ऑफ 5, मतलब 5 मीटर के लेंथ की जगह अब कितना लेना है हमें 10 मीटर, द रोप का कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये हमारा बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो इसका हमको एरिया पूरा का निकालना होगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या है, हमें फिर से वही एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना रखना है 90, 360, पाई का वैल्यू कितना होगा 3.14, आर का वैल्यू कितना लेना है 10 इंटू 10। जैसे देखेंगे यहाँ पर पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आएगा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया। अब बताइए ये कितना बार में कटेगा, तो 4 बार में कटेगा। तुम्हारा कितना आ गया 314 डिवाइड बाई क्या गया 4। जैसे हम इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा पूरा आंसर 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें देखना है कि कार हैज 2 वाइपर। कार के पास देखें 2 वाइपर होता है, वो क्लीन करने वाला, विच डू नॉट ओवरलैप। आपस में देखें वो कार, अगर कार का जो विंडो होता है, तो विंडो होता है तो इस विंडो में ने एक साइड इधर वाइपर लगता है जो ऐसे साफ करता है, एक साइड इधर वाइपर होता है जो इस तरह साफ करता है। तो बोल रहा है ना कि दोनों आपस में ओवरलैप नहीं कर रहा है, और ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, मतलब उसका रेडियस दिया है आपको 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 जाएगा। तो जो उसका वाइपर होगा वो ऐसे से मूव करेगा, जैसे ये ऐसे जाके ऐसे यहाँ से जाके ऐसे मूव करेगा, ये हमारा क्या है, ऐसा इक्वल एरिया स्वाइप किया ना, ये एरिया, यही एरिया हमको निकालना है। पहली बात देखिए, इसको स्वाइपिंग का एरिया दिया है कितना 115, मतलब थीटा का वैल्यू दिया है 115 डिग्री दे दिया, और हमें बोल दिया है कि आर का वैल्यू कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दे दिया। हमको फाइंड क्या करना है कि एरिया, एरिया ऑफ क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं एरिया माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना रखना है 115 डिग्री, इसका 360, पाई का वैल्यू कितना रखना है, देखिए पाई का वैल्यू 22 बटा में साथ ही रखेंगे, और आर का वैल्यू कितना रहा है हमको 25 और इंटू 25। देखिए तो 5 के टेबल से कटेगा क्या, ये हमारा कटेगा 23 बार में, ये हमारा कटेगा 72 बार में। फिर ये 2 के टेबल में कितना 36 बार में, ये कटेगा हमारा 11 बार में। जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 253 इंटू 25 इंटू 25 करेंगे तो हमारा 625 होगा, डिवाइड बाई में 36 इंटू 7 करेंगे तो हमारा 252 आएगा।
जैसे हम सॉल्व करके इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 627.48 आएगा। ये हमारा क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड, मतलब हर एक स्वाइप कितना करेगा, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या करेगा हमारा ब्लेड, क्या करेगा, एरिया कवर्ड करेगा, इतना एरिया क्या करेगा, स्वाइप करेगा। यही हमारा क्वेश्चन था। और अनदर क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है क्या, टू वन सीप ऑफ अंडरग्राउंड अंडर वाटर रॉक ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, मतलब हमारा थीटा दे दिया 80 डिग्री का, एट डिस्टेंस 16.25 किलोमीटर। और 16.25 किलोमीटर हमारा क्या है, रेडियस दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप आर वार्म्ड। वार्म्ड मतलब कितना करेगा, जैसे आप देख रहे हैं लाइट हाउस देखे होंगे, जैसे आप लाइट हाउस देखे होंगे, लाइट हाउस देखे हो ना, तो वह हमारा एक ऐसा लाइट होता है जो इतनी तरफ फोकस करता है। तो बोल रहा है क्या, ये रेंज है इसका कितना, 16.5 किलोमीटर का। हाँ, और इसका दोनों का इसका एंगल दिया कितना रहेगा, डिग्री 80 डिग्री का बोल रहा है। तो बोल रहा है क्या, फाइंड आपको एरिया निकालना है। एरिया क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा। माइनस सेक्टर, एरिया माइनस सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना होगा 80 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना रखना है 3.14। आर का वैल्यू कितना दिया है, रेडियस कितना दिया हमारा 16.5 इंटू 16.5। जैसे हम इसको मैं एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा, जैसे ही कट गया, देखिए इसको हम कटाएंगे तो हमारे टू एट के टू फोर के टेबल में जाएगा, टू बार में ये कितना बार में जाएगा, 9 बार में। 2/9 इंटू 3.14 इंटू क्या आ गया हमारा, इंटू आ गया 16.5 इंटू 16.5। जैसे हम इसको मेंशन करेंगे आपस में यहाँ से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1709.73 डिवाइड में क्या आएगा 9। और जैसे हम इसको कटाएंगे हमारा आंसर आएगा 189 पॉइंट क्या आ जाएगा 97। ये हमारा टोटली क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा टोटली का आ गया आंसर। ये किसका आ गया, इतना एरिया वो क्या करेगा, कवर्ड करेगा। 189.97 ये हमारा क्या करेगा, एरिया स्वाइप करेगा। ये हमारा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि, नेक्स्ट में बोल क्या रहा है इसमें कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सेंट्रल एंगल इज 200 डिग्री। देखिए आप थीटा दे दिया ऑफ सर्कल का इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर, हमको आर्क निकालना है। तो पहले हमको आर्क निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो कहिएगा कि आर्क निकालने के लिए हमें चाहिए, आर्क निकालने के हमको रेडियस चाहिए। हमें क्या चाहिए, आर्क निकालने हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस हमें निकलेगा कैसे, आर्क निकालने के हमको रेडियस, तो पहले हमको जो गिवन ही है, तो देखिए क्या दिया है, थीटा का वैल्यू 200 दिया है और एरिया दिया है हमारा कितना 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है, फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए तो एरिया ऑफ सेक्टर दिया है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू कितना रखना है 200 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना रखना है 22/7 और इंटू आर स्क्वायर इन्हें रखना है हमको। तो यहाँ से हमको आर का स्क्वायर सबको हमको इधर भगाना होगा, क्या होगा 770 इंटू 360 इंटू 7 डिवाइड में क्या होगा 200 इंटू 22। ये होगा कि नहीं होगा, देखिए तो दो जीरो से ये दो जीरो कट गया ना। फिर देखिए 11 के टेबल में ये जाएगा 7 बार में, ये 11 के टेबल में जाएगा 2 बार में, 2 के टेबल में ये जाएगा कितना बार में 18 बार में, और फिर ये 2 के टेबल से जाएगा कितना बार में 9 बार में। तो बताइए इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ देखेंगे आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, आ गया 7 इंटू 7 इंटू 9 डिवाइड में क्या आ गया हमारा कुछ नहीं है, मतलब डिवाइड में कुछ नहीं है तो हमें छोड़ देंगे ऐसे। आर इक्वल टू अंडर रूट जाएगा इधर 7 इंटू 7 इंटू क्या आ गया हमारा 9। जैसे ही हम इसको निकालेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे मेंशन से इसको निकालेंगे, आर का वैल्यू क्या आ गया 7 इंटू 7 है तो एक तो 7 बाहर निकल गया, और 9 किसका रूट होता है तो कहिएगा 3 का। आर का वैल्यू कितना आ गया 21, मतलब हमारा रेडियस कितना आ गया 21। जब रेडियस हमारा आ गया तो आप बोल रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग आर्क निकालने के लिए, क्या निकालना हमें कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब क्या, हमको माइनर आर्क निकालना है। क्या निकालना है, माइनर आर्क। माइनर आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा का वैल्यू कितना रखना है 200 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 2 का वैल्यू 2, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना लाया 21।
7 के टेबल में कितना बार में जाएगा, 3 बार में। एक जीरो से एक जीरो गया, तो कितना दिया है, 20 इंटू 44 इंटू 3 डिवाइड में क्या आ गया, 36। 3 के टेबल में जाएगा क्या, 12 बार में। हाँ, और देखिए तो जाएगा 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 6 बार में जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 22 बार में। फिर ये 2 के टेबल में जाएगा 3 बार में, ये जाएगा आपको 10 बार में। और जब आपस में सब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, आएगा 220 डिवाइड बाई 3। अब इसको आप इतना ही पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको पॉइंट में आके इसको क्या ला दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। क्या क्या आ गया हमारा, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सॉरी, ये हमारा क्या आएगा, लेंथ ना आएगा, ये हमारा क्या आएगा, लेंथ आएगा। कभी भी लेंथ हमेशा किसमें आता है, मीटर सेंटीमीटर में आता है। हमारा सिंपल से क्या आएगा, ये हमारा सेंटीमीटर में सिर्फ आएगा आंसर, समझे, यही हमारा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में बोल रहा है क्या, नेक्स्ट में हमारा बोल रहा है क्वेश्चन में कि द एरिया ऑफ सर्कुलर ग्राउंड ग्राउंड इज इतना सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर दे दिया। मतलब सर्कुलर ग्राउंड का पूरा एरिया दिया है इतना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ ग्राउंड एट द रेट ऑफ इतना। फेंसिंग का मतलब क्या होता है, तो हम लोग यहाँ एक वर्ड समझेंगे यहाँ पर। यहाँ वर्ड का मतलब है फेंसिंग, का मतलब क्या होता है, फेंसिंग ऑफ द ग्राउंड मतलब क्या, जैसे जैसे हमारा एक सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, सॉरी, ये हमारा सर्कल है, हमारा सर्कल है। सर्कल का पूरा एरिया, एरिया दिया, मतलब इस पूरे का एरिया कितना दिया है, ये 1 मीटर स्क्वायर देते हैं एरिया। और बोला क्या, कॉस्ट करना निकालना फेंसिंग का, मतलब इसके चारों ओर जो फेंस करना, मतलब बाउंड्री करना है इसको, पैसा लग रहा है उसको कितना, कि 1 मीटर का हो रहा है क्या, 1 मीटर का वैल्यू कितना ले रहा है, 50 रुपए के हिसाब से ले रहा है। बताइए उसका टोटल कॉस्ट कितना, उसका टोटल कॉस्ट कितना है। पहले हमको क्या निकालना होगा, पहले हमको रेडियस निकालना होगा। रेडियस निकाल के फिर हम लोग क्या निकालेंगे, 2 पाई आर करके हम उसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे। अब बोल रहा है क्या, तो सरकमफ्रेंस क्या आएगा, मीटर में आएगा, मीटर में आएगा। तो बोल रहा है कि अगर 1 मीटर का वैल्यू वो 50 रुपए ले रहा है, तो उतना जितना मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर आएगा, उतना का वैल्यू कितना होगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, गिवन क्या दिया है, एरिया ऑफ सर्कल दिया है कितना, कहेगा 22176 मीटर स्क्वायर दिया है। एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 22176 मीटर स्क्वायर। हमको निकालना आर, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो बोलिएगा 22176 डिवाइड बाई पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 22176 डिवाइड बाई 22 इंटू क्या आ गया, 7। जैसे इसको सॉल्व करेंगे ना, तो टोटल इसको कटाएंगे, हमारा आएगा 1008। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7056। आर का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 7056। इसका किसका होता है, तो स्क्वायर रूट होता है 84 का। मतलब हमारा रेडियस कितना आ गया, 84। तो बताइए अब हमको क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस करना है पूरे को। फेंस करने के लिए तो पहले हमको पूरा लेंथ चाहिए, पहले लेंथ करने के क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, बोलिएगा 2 पाई आर। क्या, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया है, 84। हाँ, देखिए तो ये 7 के टेबल में जाएगा, कितना बार में जाएगा, 12 बार में। जब आपस में इंटू करेंगे कितना आएगा, 528 मीटर आ गया। तो इतना मीटर आ गया। बोल रहा है क्या, मैं क्वेश्चन में मेंशन कर दिया आगे ही, ओवरऑल आपको दिखाया है क्या, कि 1 मीटर का वैल्यू कितना ले रहा है, 50 रुपए ले रहा है। कितना ले रहा है, 50 रुपए ले रहा है। तो बताइए 528 मीटर का कितना लेगा, तो क्या करेंगे, 528 इंटू कितना होगा, 50। जब आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 26400। ये हमारा कितना आ गया, इतना पैसा वो लेगा। ये कितना लेगा, इतना पैसा लेगा वो अपने सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा 7 क्वेश्चन नंबर था। और आगे हम लोग देखेंगे तो ये जितना भी क्वेश्चन देखिए, अगर 8 है, एक 9 है, एक यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन मिस्टेक हो गई, हमारा 10 होगा। तो जितना भी क्वेश्चन है हमारा, ये 3 क्वेश्चन, ये आप लोगों को बना के लाना है। और बना के आपको कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। और उसके बाद हम उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर का आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ये जितना भी क्वेश्चन है आपको टोटली जिस पैटर्न पर अभी बताएं, जितना क्वेश्चन सब उसी पैटर्न पे है। क्या, कि एक कोड ऑफ सर्कल, एक सर्कल का कोड के हिसाब से उसका रेडियस कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस दिया है, और 60 डिग्री एंगल दिया है एट सेंटर पे। बताइए उसका क्या माइनर और मेजर सेगमेंट क्या होगा। तो बताइए, माइनर और मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला अभी हम निकालने के लिए बताए हैं, कि सेगमेंट का बताइए, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, सेगमेंट का फॉर्मूला क्या बताया है, बोले थे ना कि सेगमेंट का फॉर्मूला कैसे निकलता है, थीटा बाई 360।
पाई आर स्क्वायर में से क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल मिला तो सही, अगर नहीं हुआ तो देखिए 60 डिग्री है तो हम क्या लगाएंगे, 1/2 r² साइन थीटा। ये फार्मूला हम यूज करेंगे इसके लिए, क्योंकि हम बोले थे ना अगर 90 रहता है तो हम ये लगाते हैं, अगर 90 नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, 1/2 r² साइन थीटा। तो सॉल्व करके हमारा ये हमारा वैल्यू निकलेगा। फिर बोल रहा है मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का भी फार्मूला बताएं, मेजर सेगमेंट का फार्मूला बताएं आपको, सेगमेंट कैसे निकलेगा। उसके लिए क्या होता है, पूरे सर्कल का पाई स्क्वायर में से हम क्या कर देंगे, लेंथ ऑफ, इसका जो पूरा आंसर आएगा ना, इसका जो ये जो करेंगे सॉल्व करके ये पूरा आंसर आएगा, लेंथ ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट पाई स्क्वायर का ये रख के पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो हमारा जो आंसर आएगा उसको यहाँ रख के और दोनों को सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ये जितना भी बोला है ये सब देखिए, पाई का वैल्यू बोल दिया है, R3 का वैल्यू बोल दिया है, ये सब हमें वही आंसर हिसाब से चूज करना है। लाइन भी हमको आपको समझा दे रहे हैं, लाइन का भी फिगर दिया नहीं है, ये तो आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम आपको आप लोग के लिए रखते हैं, लेकिन इसको आप इसका फिगर दिया नहीं है लेकिन हम आपको ड्रॉ करके बता देते हैं। इससे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द राइट फिगर, we have the ABCD square of the side they are 10 centimeter and semicircle are drawn which each side of the square of diameter दिया और पाई का वैल्यू लिखना है 3.14। जैसे जैसे हम लोग देखेंगे, ये देखिए ये हमारा मान लीजिए कि हमारा स्क्वायर है, हमारा ये हमारा स्क्वायर है ना। बोल रहा है कि इसका सभी का 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है और हमारा ये भी 10 है। और आपको सॉल्व कर क्या करना है कि ABCD स्क्वायर of 10 centimeter and semicircular drawn of which each side of the square as a diameter, डायमीटर। इससे मान लीजिए देखिए एक यहाँ से ऐसे फिगर बनेगा, एक आपका ऐसे फिगर बनेगा, एक हम देखेंगे कि एक ऐसा फिगर बनेगा, हर साइड से लेके चलना है आपको सेमी सर्कल। एक यहाँ से आप लेके चलिएगा ये वाला, तो जो देख रहे हैं ये वाला हमारा शेडेड पार्ट बचा नहीं, ये पार्ट है, ये शेडेड पार्ट है, एक ये शेडेड पार्ट है, एक हमारा ये शेडेड पार्ट है। अब बताइए इसका एरिया क्या होगा। इसमें आपको पाई का वैल्यू क्या मेनली यूज करना है, 3.14। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको बनेगा तो सही है, अगर नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाने की कोशिश करेंगे। फिर है 11 नंबर, 11 आपको बहुत ईजी है। 11 में बोल क्या रहे हैं, 11 में हम लोग देखेंगे कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल, निकालना है इस एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है जिसका रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर विद सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। क्या दिया है, 60 डिग्री। तो बताइए 60 डिग्री दे दिया, तो बताइए अगर हम यहाँ से देखेंगे भी तो इसमें बताइए क्या है, इसमें थीटा का वैल्यू कितना दे दिया, 60 डिग्री दे दिया। हाँ, और बोल रहे हैं कि रेडियस आर का वैल्यू कितना दिया, 12 सेंटीमीटर दिया। और क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। तो बताइए एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या होता है, 1/2 r² साइन थीटा। तो बताइए क्योंकि यहाँ थीटा साइन थीटा का फॉर्मूला इसलिए क्योंकि यहाँ 90 डिग्री नहीं है, यहाँ कम है, हम क्या लेंगे 60/360 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेना है 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना रखना है, आर का वैल्यू रखना है 12 माइनस सॉरी 12 का स्क्वायर ना, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर मतलब कितना 12 का होल स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री। अब सबको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा यहीं पर इसका आंसर होगा, समझ गए। तो ये हमारा लास्ट था। हाँ, ऐसे हमारा यूट्यूब से चैनल की तरफ से हमें सबके लिए लास्ट है हमारा इस पार्ट का, इस पार्ट का हमारा ये क्या है, हमारा लास्ट है। और लास्ट है तो अब हमारा इस पर पार्ट 2 पे हम फोकस करेंगे, इसको जल्द से जल्द हम लाने की कोशिश करेंगे और क्या ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे टिक कराएंगे ताकि आप लोग का एग्जाम से पहले आपको सब चीज़ का क्या हो जाए, क्लियर हो जाए और जितना भी डाउट है, जितना भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे बन जाए। सो अभी के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।